उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं कई अहम फैसले। बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कुंभ तैयारियों के लिए करोड़ों की योजना तैयार की गई है। अतिरिक्त टेंडर की अवधि 7 दिन करने की अनुमति दी गई है। तैयारियों को 2 भागों में विभाजित भी किया जाएगा। मेला अधिकारी स्वीकृत कार्यों को 50% तक बढ़ा सकते हैं। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। महाकुंभ, सिंचाई, गृह, समाज कल्याण सहित कुछ करीब 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की करोड़ों की राशि छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए जारी करने पर सहमति बनी है। अहम बात यह है कि शासकीय कार्यों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को कार्यदायी संस्था के लिस्ट से बाहर रखा गया है। कुंभ मेला हरिद्वार 2021 के दौरान साधु महात्माओं के देहावसान की स्थिति में समाधि स्थल के ध्यान कुंज के समीप 4 कुंभ मेले को एक पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे समय को देखते हुए माननीय न्यायालय के क्रम में और भारत सरकार की एसओपी की सब क्रम में हम लोगों ने आज 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सारे अधिकार मेला अधिकारी और कमिश्नर में निहित किए गए हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ तक के बड़े काम होंगे, उनको 2 भागों में या अन्य भागों में, कई भागों में तोड़ने की उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वो पावर उनको दी गई है। 50% तक किसी काम को बढ़ाने की अनुमति भी उनको दी गई है। टेंडर अवधि 7 दिन करने की अनुमति उनको प्रदान की गई है। इस प्रकार से कुंभ मेले के समय को देखते हुए और माननीय न्यायालय के क्रम में ये पावर हमने मेला अधिकारी को स्थानांतरित की है। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके। नवीन, बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पे मुहर लगी है। इसमें से कुछ प्रस्ताव तो बेहद ही अहम है, जैसा कि महाकुंभ को लेकर मेलाधिकारी और कमिश्नर को जो पावर दी गई है ताकि महाकुंभ के कार्यों में गति हो सके, इसको लेकर निर्णय लिया गया। क्योंकि छोटे छोटे अब कार्य रह गए हैं जो करोड़ों की लागत में बनाए जाते हैं होते हैं, उसको टेंडर प्रक्रिया में विलंब ना हो, ये सब चीजों को लिए किया गया है। महाकुंभ में एक जो सबसे बड़ी मांग हमेशा 2010 के महाकुंभ हो या उससे पहले जो भी महाकुंभ रहा, उसमें संतों ने हमेशा से भू समाधि की मांग करते रहे हैं आशीष, जो एक बहुत बड़ी मांग होती है। क्योंकि पहले जल समाधि दी जाती थी, तो उससे कई बार संतों की बेकदरी होती थी नदियों में उनका को प्रवाहित करने के दौरान। तो ऐसे में भू समाधि के लिए निर्णय लिया गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत को लेकर बड़ा अहम फैसला लिया है कैबिनेट ने। जो लोग 5 साल से अधिक पढ़ा रहे हैं उनको अब 15,000 रुपया दिया जाएगा। अगर 5 से 10 साल से अधिक के हैं तो उन्हें 25,000, और इसी क्रम में 10 साल से अधिक जो पढ़ा रहे हैं वो 30,000, और अगर वो पीएचडी एमफिल किए हुए हैं तो अतिरिक्त 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के 2 कार्यदायी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे काम करती थी उत्तराखंड में, उनको इस नियमावली के तहत ला के विशेष प्रस्ताव ला के उनको हटा दिया गया। यानी उनको सरकारी काम में अब कोई भी ठेका या कोई भी टेंडर उनको नहीं मिलेगा। इस तरीके से कई बड़े अहम फैसले इसमें आशीष लिए गए हैं, जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं। जी नवीन, ये भी जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनके ऊपर किस किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी और किस तरह से वो इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जी आशीष, ये क्या आप महाकुंभ के संदर्भ में पूछ रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो महाकुंभ की जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये मेलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते मेलाधिकारी के पास पूरी पावर आ जाती है, मेला क्षेत्र घोषित हो जाता है, और उसी तरीके से पुलिस के पास भी वो पावर आ जाती है। 2 भागों में मेला बढ़ जाता है, एक सिविल साइड हो जाता है, एक दूसरा मेला क्षेत्र हो जाता है। तो चूंकि जो कार्य रुके हुए हैं या जो कार्य इस अवधि में पूरे होने हैं, उसको लेकर कई दिक्कतें थी, जैसे टेंडर लेट से हो रहा था या सरकारी प्रक्रिया देरी से चल रही थी। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए कि जल्दी से इस कार्य को किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि संतों की नाराजगी कई प्रकार से यहाँ पे देखने को मिली है। संत मेलाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, और भी कई चीजें पर यहाँ पे कई ऐसे पुल हैं जिसका भी निर्माण नहीं हो पाया है। तो ये लगता ऐसा है कि इन सब टेंडरों की वजह से या इनको अधिकार देने की वजह से इन कामों में गति आएगी। अब देखना ये होगा कि वाकई में गति आ भी पाती है या केवल दिखावा बन रहेगा। नवीन जी, ये भी जानना चाहूंगा, जो अतिरिक्त टेंडर हैं उनकी 7 दिन की अवधि जो बढ़ाई गई, वो अतिरिक्त टेंडर कौन कौन से हैं?
जी, अतिरिक्त टेंडर में जैसे आपको छोटे पुल बनाने हैं जी। या आपको जो मेला क्षेत्र में, जैसे अभी आपको जैसे मैंने बताया कि संतों ने नाराजगी जताई जी। कि हमारा महाकुंभ नगर बसता है, महामंडलेश्वर नगर बनता है, जी। शंकराचार्य नगर, कई तरीके के नगर बसाए जाते हैं जो साधु संतों और आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पे होता है। जी। अब इनको लेके क्या होता है कि टेंट लगाना है या उनकी बैरिकेडिंग करनी है और भी जो कार्य, मतलब एक तरह से छोटा अस्थायी रूप से निर्माण होता है, तो उनको करने के लिए जो है लोकल लेवल पे या आसपास के जो टेंडर होते हैं या ठेकेदार होते हैं वो करते हैं और सालों से करते आए हैं, तो उनको ये सहूलियत मिल जाएगी कि इस तरीके के काम को उन्हें तुरंत एक हफ्ते से उसमें कर देंगे टेंडर से, और उसके बाद से इस काम को जल्दी गति देते हुए, क्योंकि संतों की नाराजगी बहुत ज्यादा है, आपको बताऊं आप, इस काम को लेकर। जी जी, नवीन जी आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बताएं कि मेला अधिकारी सुकृत कार्य को बढ़ा सकते हैं।